आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर कि हम किसी भी फाइल को, किसी भी शीट को या इसी तरह किसी भी एक्सेल के फाइल को किस तरह लॉक कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज के इस लेसन के अंदर इसी चीज़ को देखने वाले। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने एक देवन कंपनी के नाम से शीट का तैयार कर रखा है। यहाँ पर सीरियल नेम, इसी तरह एम्प्लॉयज़ नेम, इसी तरह अमाउंट वगैरह और यहाँ पर टोटल वगैरह दिया गया है, जो कि आप देख रहे होंगे। आप इसके अंदर हम लॉक लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ताकि कोई भी इसके अंदर छेड़खानी न कर सके और इसके हिसाब को इधर से उधर न कर सके। इससे पहले लेसन के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने मार्कशीट को क्रिएट किया था, किस तरह क्रिएट किया था, उन तमाम को हमने देखा था पिछले लेसन के अंदर। उसके अंदर भी हम लॉक लगाना चाहते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शख्स उसके अंदर छेड़खानी न कर सके और अपने नंबर वगैरह को ज़्यादा और कम न कर सके। उसके अंदर भी आप लॉक लगा सकते हैं। जो आज के इस लेसन के अंदर जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, वही प्रोसेस करके आप किसी भी फाइल के अंदर लॉक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉक लगाने के लिए करना क्या है, यहाँ पर जो आप फाइल देख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सेव एज़ करना है। अगर आप पहली बार फाइल को सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर सेव से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले सेव कर रखा हूँ, इसलिए मैं सेव एज़ पर जाता हूँ। और सेव एज़ पर जाने के बाद आपको करना क्या है, करना सबसे पहले ये है कि आपको जिस जगह पर इस फाइल को सेव करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया और डेस्कटॉप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नाम को आपको रख लेना है, जिस नाम को आप रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देवन कंपनी के नाम से इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेव के बगल में देख रहे होंगे टूल्स दिया हुआ है, टूल्स पे आप जैसे एक बार क्लिक करेंगे आपके पास चंद ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो आप ऑप्शन देख रहे होंगे जनरल ऑप्शन, यहाँ पर आपको जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपके जनरल ऑप्शन के नीचे में देख रहे होंगे ऑलवेज क्रिएट बैकअप। इसका मतलब ये होता है कि आप जब इसको अनचेक जो यहाँ पर है, इसको आप जैसे चेक करेंगे तो यहाँ से आप जब भी एक्सेल के अंदर कुछ तब्दीली करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे या कुछ भी काम करेंगे, तो खुद ब खुद आपका बैकअप लेता रहेगा और सेव होता रहेगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं और इसी तरह अनचेक कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल चेक लगा देता हूँ और इस पर बैकअप के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन, इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने एक्सेल के फाइल को सेव कर लिए, उसको ओपन करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप देखते होंगे जब किसी कमरे को, किसी रूम को हम लॉक कर देते हैं, ताला लगा देते हैं और अपने घर पर आएंगे और फिर उस ताला को खोलना चाहेंगे, तो सबसे पहले वो हमसे चाबी मांगेगा कि भाई इस ताले का चाबी कहाँ है। अगर आप उस ताले की चाबी आप उसको दे देते हैं और अपने गेट को ओपन करेंगे तो आपका गेट ओपन हो जाएगा। लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद, घर के अंदर एंट्री करने के बाद हो सकता है कि आपके घर के अंदर कुछ तिजोरी वगैरह हो, कुछ लॉकर वगैरह हो, उसके अंदर आपने कुछ पैसा रखा हो, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करने के लिए, उससे कुछ पैसा निकालने के लिए आप उसके अंदर दोबारा चाबी लगाएंगे, जो कि दूसरी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पहले पासवर्ड दिया गया है, तो यहाँ से ये होगा कि आप अपने फाइल को सिर्फ ओपन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपका फाइल कैसा है। जैसे हम घर के अंदर एंट्री करेंगे, लॉक को खोलेंगे, घर के अंदर देख सकते हैं कि घर कैसा है, घर के अंदर सामान क्या क्या है। लेकिन उसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करना चाहेंगे, कुछ पैसा निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारे घर के अंदर एक लॉकर होता है, उसके अंदर भी एक पासवर्ड होगा या कोई चाबी होगी, तो उसको डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर से हम पैसा निकाल सकते हैं। तो नीचे वाला इसी तरह है, जब आप पासवर्ड टू मॉडिफाई रखेंगे तो यहाँ से आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, इसी तरह आप उसके अंदर कुछ तब्दीली कर सकते हैं। यहाँ से तो आप फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड डाल सकते हैं और नीचे वाले में मॉडिफाई करने के लिए, यानी उसके अंदर कुछ तब्दीली करने के लिए आप सेम पासवर्ड दोनों में रख सकते हैं या दोनों में डिफरेंस पासवर्ड रख सकते हैं। जैसे मैं ऊपर में रख देता हूँ 3 2 1 और इसी तरह नीचे में रख देता हूँ 1 2 3, या सेम रख सकते हैं आप। और उसके बाद आपको करना क्या है, ओके पर प्रेस करना है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे वही पासवर्ड मांगेगा जो आपने फाइल को ओपन करने के लिए रखा था। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ वही पासवर्ड जो मैंने फाइल को ओपन करने के लिए डाला था। उसके बाद ये आपसे दोबारा पूछेगा जो कि आपने मॉडिफाई के लिए डाला था, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मॉडिफाई वाला पासवर्ड और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके जैसे ही करूँगा उसके बाद आपको सेव पर करना है। सेव जब आप इस फाइल को कर लेंगे, जब आपका ये फाइल सेव हो जाएगा, तो इसके बाद एक बार इसको आपको क्लोज कर लेना है। एक्सेल को जैसे क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद देख रहे होंगे आपके सामने डेस्कटॉप पर यहाँ पर ये फाइल शो हो रहा है। इसे हम जैसे डबल प्रेस करेंगे और इसको खोलना चाहेंगे तो आपके सामने किस तरह का आएगा, मैं दिखा देता हूँ। जब भी आप एक्सेल के इस फाइल को खोलेंगे जिसको मैंने लॉक लगा रखा है, या आप जिस भी फाइल को लॉक लगा रखे हैं उसको खोलेंगे, तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड जैसे डालूंगा तो खुद ब खुद ये हमारा फाइल जो होगा ये ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रीड ओनली का ऑप्शन है, यहाँ पर रीड ओनली पर मैं जैसे प्रेस करूँगा तो ये फाइल हमारे सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर मैं कुछ तब्दीली करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर राशिद का नाम है तो इसके अंदर मैं तब्दीली ये करना चाहता हूँ, राशिद की जगह में
यहाँ पर साजिद लिखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ पर राशिद की जगह साजिद आ जाए, और एंटर बटन प्रेस करने के बाद मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, और सेव पर जाकर मैं जैसे ही सेव करूँगा तो हमारे सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं, यानी इसके अंदर कुछ तब्दीली और चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे उसको भी देखने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद आपको आना कहाँ पर है, इसको एक बार क्लोज कर लीजिए अपने फाइल को, उसके बाद डोंट सेव पर क्लिक करिए, और जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे एक्सेल को फाइल को ओपन करने के बाद दो पासवर्ड आएगा, एक तो ओपन फाइल के लिए आएगा और एक दूसरा मॉडिफाई के लिए आएगा। तो आप मॉडिफाई वाला पासवर्ड भी एंटर करेंगे, उसके बाद ही आप इसके अंदर कुछ तब्दीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दिया ओपन वाला, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद फिर से हमसे पासवर्ड पूछ रहा है मॉडिफाई वाला। तो यहाँ पर आप तो इससे पहले गए थे तो रीड ओनली कर रहे थे, मतलब आप उसके अंदर एक्सेल की चीज़ों को देख रहे थे जो हमने बनाया था। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं दोबारा वही पासवर्ड डालूंगा जैसे पहले हमने डाला था रीड और मॉडिफाई के लिए, तो उसके बाद ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे इसको फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर राशिद था, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम राशिद की जगह साजिद करना चाहते हैं, तो साजिद के लिए हम साजिद लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर हम फाइल के अंदर गए, और फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जैसे हम सेव करते हैं तो देखेंगे ये फाइल खुद ब खुद सेव हो गया, और हमारे सामने कोई एरर नहीं आया और कुछ शो नहीं हुआ। इस फाइल को हमने सेव कर लिया। आज के इस लेसन के अंदर हमने क्या देखा, किस तरह किस फाइल को सेव करते हैं, किसी शीट को किस तरह सेव करते हैं, और उसके अंदर लॉक किस तरह लगाते हैं। आप एक्सेल के शीट वगैरह को या इसी तरह कंपनी वगैरह क्रिएट करेंगे, मार्कशीट वगैरह क्रिएट करेंगे, इसी तरह आप एग्ज़ाम वगैरह के शीट वगैरह क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर ज़रूर लॉक लगाया करें, और कोई पासवर्ड आसान सा लगाया करें ताकि आप खुद ब खुद उस पासवर्ड को ना भूल सकें। जब एक बार अगर आपने पासवर्ड लगा दिया, लॉक लगा दिया, उसके बाद अगर आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप इसको कभी ओपन नहीं कर सकते, और आपका ये काम जो होगा पूरे ज़ाय और वेस्ट चला जाएगा। इसलिए कहता हूँ आप कोई सिंपल सा पासवर्ड रखा करें। आज के सेशन के अंदर इतना ही, बस हमने आज देखा किस तरह लॉक लगाते हैं। अगर अब तक हमारे चैनल शाकिर पीसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह मज़ेदार वीडियो को हासिल करने के लिए अगर आप चाहते हो वाकई कि आपके पास इस तरह की मज़ेदार वीडियो आती रहे, तो सबसे पहले हमारे चैनल शाकिर पीसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और नई मालूमात और नई इन्फॉर्मेशन आपको हासिल होती रहे। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं लेसन नंबर 7 के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।